हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे एनटीटी के बारे में और इससे संबंधित एक आए न्यू अपडेट के बारे में। ये अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबको जानना, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और आपको जो है वो ज़रूर इस अपडेट के बाद जो है वो खुशी ज़रूर फील होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी एनटीटी के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर बिल्कुल करना है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप जो है वो आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कैबिनेट में प्री नर्सरी भर्ती का ड्राफ्ट। ठीक है, मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि 22 अगस्त को जो है वो कैबिनेट की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में सीएम के जो भी 15 अगस्त को किए गए अनाउंसमेंट्स हैं, घोषणाएं जो उस दिन उन्होंने की थी, उन सब पे जो है एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन को लेके जो है वो उसमें डिसीजन, उस पर्टिकुलर कैबिनेट में डिसीजन जो है वो आएगा। ठीक है, इसी कड़ी में यदि बात करें तो जो एनटीटी की रिक्रूटमेंट है, जो कि काफ़ी सालों से, काफ़ी दशकों से, एक तरह से आप कह सकते हैं तकरीबन 15 से 20 साल के एक टेन्योर की बात करें तो उसमें जो है वो एनटीटी की कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। ठीक है, और इसी के चलते हुए आप ये देख पा रहे हैं कि इतना एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वैकेंसी जो है वो एनटीटी की निकली हुई हैं, तकरीबन 5000 के करीब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें स्टेप टू स्टेप, तो पहली जो बात इसमें एक तरह से की जाएगी वो है कि आरएनपी रूल्स किस तरह से आपने फ्रेम करने हैं, क्या क्या पर्टिकुलर आपके जो हैं वो आरएनपी रूल्स रहेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इतने टाइम से जो है वो एक तरह से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो बैच वाइज आप किस तरह से जो है वो पिक करेंगे और बैच वाइज में क्या एज रहेगी। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है वो एक तरह से इस भर्ती को कर रहे हैं तो उसमें एज क्या रहेगी। तो दोनों ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि काफ़ी डिसाइसिव हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने बात किया था एज के रिगार्डिंग कि एज जो है आपकी मिनिमम 22 और मैक्सिमम जो है वो 45 होगी। अब एक्सपेक्टेड ये हो रहा है कि हो सकता है कि जो आपकी मैक्सिमम एज है इसको बढ़ा करके 48 किया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और जो बात इस आर्टिकल में कही गई है कि एज में जो है वो छूट डेफिनेटली उनको दी जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा आर्टिकल यदि आप पढ़ेंगे, मैंने काफ़ी अच्छे से 2-3 टाइम इसको पढ़ा है, इसीलिए मैं इसको समराइजिंग वे में या ब्रीफिंग वे में इसको जो है वो बता रहा हूँ। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें जो डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा अब लगभग ये तय है कि डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर वाला जो है वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, एनसीटीई की जो कंडीशंस हैं उनके साथ कुछ वो एक्स्ट्रा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ब्रिज कोर्स वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन 15,000 के करीब कुछ एक ऐसे कैंडिडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने कि 1 ईयर डिप्लोमा जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में फिर उनको एक तरह से डिस्कार्ड करना, बाइकआउट करना, इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 ईयर वाले हिमाचल प्रदेश में जितने भी ट्रेनीज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ आप ये कह सकते हैं कि उनको भी इस भर्ती में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रिज कोर्स आप रख सकते हैं 3 मंथ्स का या फिर 6 मंथ्स का। कई कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि ब्रिज कोर्स क्या होता है, तो ब्रिज कोर्स में टीचिंग से संबंधित ही आपको जो एक तरह से ट्रेनिंग है वो दी जाती है। उसके बाद ये नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो है ना वो डिप्लोमा जो है वो चेक किया जाएगा। उसकी जो पर्टिकुलर एक जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने जो है वो डिप्लोमा किया है उसकी मान्यता कहाँ से है, वो सारा कुछ जो है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि यदि जैसे यहाँ से जितने भी संस्थान एनसीटीई के दायरे में हैं उन्हें भी मान्य किया गया है। इसके साथ यदि किसी संस्थान की मान्यता नहीं भी है और एनटीटी डिप्लोमा इन अध्यापकों के पास है तो उसे भी मान्यता देने के लिए विकल्प जो है वो निकाला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यदि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो मान्य नहीं भी हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन उनके पास जो है वो रखा जाएगा जिससे कि
जितने भी वो डिप्लोमास हैं उनको भी वैलिड किया जाए। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पूरी कवायद है सरकार की भी कि जल्द से जल्द जितनी भी जल्दी हो सके इस भर्ती को कराने में उसको जो है वो करवाया जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। प्री नर्सरी भर्ती का जो ड्राफ्ट है वो सोमवार दोपहर बाद होने वाली कैबिनेट में जा सकता है। शिक्षा सचिव देवेश कुमार ने इन ड्राफ्ट पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ जो है वो बैठक कर ली है और ड्राफ्ट भी सचिवालय पहुंच गया है। इसके बाद जो है शिक्षा सचिव ने मुख्य सचिव के साथ इस मामले पर चर्चा करनी थी। कैबिनेट में भर्ती की पॉलिसी तय होनी है और इसी से पता लगेगा कि 4700 पदों को भरने के लिए राज्य सरकार कौन सा मेथड जो है यहाँ से अपनाती है। ठीक है, क्या वो कमीशन के साथ जाएंगे या फिर क्या पर्टिकुलर वे वो निकालेंगे, वो सारी चीज़ें जैसे मैं बार बार कहता हूँ 22 के बाद कैबिनेट मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से जो घोषणाएं की गई थी, ठीक है, उस पर कैबिनेट में जो है वो फैसले जो हैं वो होने हैं। ठीक है, ऐसे में अब ये उम्मीद जगी है कि प्रदेश में करीब 15,000 एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हैं जिनको कि जल्दी स्कूलों में जो है वो भर्ती होना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव से जल्द इस मामले को सुलझाने के निर्देश तो जो हैं वो ऑलरेडी आपको पता ही है कि वो दे चुके हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद ही एनटीटी अध्यापकों का 1 साल का जो डिप्लोमा है को भी मान्य किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इसके साथ आयु सीमा में भी छूट जो है वो दी जाएगी, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की। यही नहीं, मुख्य सचिव ने ये भी कहा था कि जितने भी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, संस्थान एनसीटीई के दायरे में हैं और उन्हें मान्य किया जाएगा। जो नहीं भी है उनको भी मान्य करने के लिए एक ऑप्शन पे जो है वो विचार किया जाएगा। ठीक है, करीब 25 से 30 सालों से सरकार द्वारा एनटीटी के पदों का एक तरह से जो है वो उसमें कोई भी उन पदों को नहीं भरा गया है। ठीक है, तो बेरोज़गार एनटीटी संघ इस उम्मीद में है कि जल्द स्कूलों में उनकी जो है वो भर्तियाँ होंगी और उन्होंने सरकार से मांग भी की है कि प्री प्राइमरी के लिए 1 साल का जो डिप्लोमा है वो मान्य किया जाए। इसी डिप्लोमा के आधार पर स्कूलों में प्री प्राइमरी के लिए जो है वो शिक्षकों की भर्तियां जो है वो की जाएं और न्यू पॉलिसी के तहत RNP रूल्स बनाए जाएं। इसके साथ ही बैच वाइज भर्ती में भी आयु में जो है वो एक तरह से उन्हें छूट दी जाए। ठीक है, तो प्रदेश में करीब 15,000 डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जिन्होंने केवल 1 साल का ही डिप्लोमा जो है वो किया हुआ है। ठीक है, अब पहले चेक होगी डिप्लोमा की मान्यता। पहले भी इन्होंने एक तरह से ये सिस्टम चलाया था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनकी जो एक रिकग्निशन है, जो एप्लीकेशन है, वो चेक किया जाएगा। ठीक है, प्रदेश के जो भी स्कूलों में प्री प्राइमरी के 4700 पद जो भरे जाने हैं, इसे केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए जो 2 साल का डिप्लोमा को ही एनटीटी के लिए माना जाए। इसमें हिमाचल में जिन संस्थानों में एनटीटी का डिप्लोमा किया है उनकी मान्यता पहले चेक की जाएगी। एनसीटीई से जो संस्थान मान्यता प्राप्त रखते हैं, ठीक है, केवल उनको ही एनटीटी डिप्लोमा स्वीकार्य होंगे। इससे अभी फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार होना है। इसके साथ ही 30% पदों पर आंगनवाड़ी वर्कर्स शामिल होने की बात जो इसमें कही गई है। ठीक है, तो खैर ये तो चेक होगा ही होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है हमें यहाँ से जानना कि अब आप ये मान सकते हैं कि जो ये एनटीटी की भर्ती जो एक प्रक्रिया है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इन रियलिटी। और इम्पॉर्टेंट ये होगा कि 22 अगस्त को क्या होगा, तो वो उस दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट हमें जो है वो मिल सकती है। बाकी 1 ईयर का डिप्लोमा भी मान्य हो जाएगा मोर प्रोबेबली, और एज में भी आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।